जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में भारत की नदियों से संबंधित 30 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा और उनसे संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं उन सभी को बताया जाएगा। इसलिए आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप लोगों को सेशन में एंड तक बने रहना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी या फिर डी गंगा? और फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लगाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा। याद रखना है, गंगा जो है ये भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। और गंगा की लंबाई कितनी है? तो याद रखना है 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखना है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, याद रखना है। और गोदावरी को याद रखना है, ऑप्शन ए में जो है गोदावरी ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। याद रखना है, पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो याद रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। एक नदी का नाम याद रखना है ब्रह्मपुत्रा, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा को बात करें तिब्बत में तो तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। सभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से, ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो के नाम से, ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, मेघना के नाम से। याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स याद रखना है, सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी को। याद रखना है, कोसी को विनाशक नदी कहा जाता है। तो कोसी जो है, याद रखना है, अगर पूछे आपसे कि कोसी किस राज्य का शोक है तो याद रखना है ये बिहार का शोक कहलाती है। याद रखना है, कोसी जो है बिहार का शोक नदी है, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का शोक कौन सा है तो दामोदर जो है ये बंगाल का शोक है। अगर पूछे उड़ीसा का शोक कौन सा है तो ब्राह्मणी है, याद रखना है। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा कावेरी। याद रखना है, कावेरी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गोदावरी हो जाएगा राइट आंसर। याद रखना है, गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। और फ्रेंड्स, हम जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं आप साथ में नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लवन नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लवन नदी से मतलब क्या होता है? यानी कि पूछा जा रहा है नमकीन नदी। तो भारत की कौन सी नमकीन नदी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, लूनी जो है ये भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? आंसर करते जाएंगे कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में जब भी हम इस तरह के वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, ताप्ती नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है। और आपको याद रखना है, दो ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, एक नर्मदा है, यहाँ पे लिख देते हैं, पूछा जाता है, एक नर्मदा है और दूसरा ताप्ती है। दो ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। और ताप्ती का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है, याद रखना है। नर्मदा नदी भी अरब सागर में गिरती है, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी ईस्चुरी नहीं बनाती है? और फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चंस के लेवल को देखकर भी पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, महानदी जो है ये ईस्चुरी नहीं बनाती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्षिप्रा नदी जो है ये चंबल की सहायक नदी है, याद रखना। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि पूछा जाता है कि क्षिप्रा नदी के किनारे कौन से शहर बसा हुआ है, तो याद रखना है एक शहर का नाम याद रखिएगा, उज्जैन। याद रखना है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उज्जैन किस नदी के तट पर है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में देखा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से कौन कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा भी निकलती है, सोन भी निकलती है, जोहिला भी निकलती है, इसलिए राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, उपरोक्त सभी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा रहा है, दक्षिण भारत की पूछा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल गोदावरी हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा नहीं होगा क्योंकि दक्षिण भारत की पूछा रहा है, याद रखना है गोदावरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। ये प्रश्न कंफ्यूज करने वाले हैं क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि वैनगंगा है पैनगंगा है, दोनों में गंगा है, इसलिए राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए के साथ चला जाएगा, गोदावरी। याद रखना है वैनगंगा और पैनगंगा ये गोदावरी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है वह कौन सी नदी है। यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है आप लोग सोचेंगे, लेकिन देखिए कंडीशन भी दिया गया है कि जिसका उद्गम और मुहाना जो है दोनों भारत में ही है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऐसी नदी कौन सी है, याद रखना है गोदावरी है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गोदावरी। याद रखना है इसकी लंबाई कितना है, तो 1465 किलोमीटर, याद रखना है 1465 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, किसके द्वारा निर्मित होता है, तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन ए को दिया तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। और सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है विश्व का, तो सुंदरवन डेल्टा। याद रखना है सुंदरवन डेल्टा है जो कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होती है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा काली नदी। याद रखना है काली नदी जो है ये भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे और सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी है। सोच समझ का आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी है, तो याद रखना है झेलम भी है, रावी भी है, चिनाब भी है, ब्यास भी है और सतलज भी है, इसलिए राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, ये सभी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी नदी जो एक विभ्रन से होकर बहती है, आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा, 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ था, डी बिल्कुल सही जवाब है। अगर पूछे कि किस किस देश के बीच हुआ था तो भारत और यहाँ पे लिख देते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली द्वीप है ये किस नदी पर बनता है। देखिए यहाँ से दो प्रश्न बन रहे हैं, आपको ये भी याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप है। और ये किस नदी पर बनता है, तो याद रखना है ब्रह्मपुत्रा नदी पर। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये माजुली द्वीप कहाँ पर है, तो असम में। राज्य भी पूछा जाता है कि माजुली नदी द्वीप कहाँ है, तो असम राज्य में है, याद रखना है। असम की राजधानी कहाँ है, तो दिसपुर है, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, इस पर स्टार लगाना है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, नर्मदा एवं ताप्ती है। याद रखना है ये मध्य प्रदेश की दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है, याद रखना है नर्मदा एवं ताप्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोनों अरब सागर में गिरती है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा बांध जो कि हीराकुंड बांध है ये किस नदी पर स्थित है। और आपको ये भी याद रखना है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है। और किस नदी पर है, तो ये महानदी पर है, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करें किस राज्य में है, तो हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा राज्य में है। राज्य को भी याद रखना है, पूछा जाता है, ये उड़ीसा राज्य में है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि ये जो भाखड़ा नांगल बांध है ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। अगर बात करें पहला कौन है, तो टिहरी, यहाँ पे लिख देते हैं टिहरी बांध, ये सबसे ऊंचा बांध है, भागीरथी नदी पर है। और ये कहाँ है, तो उत्तराखंड राज्य में है, याद रखना है। फिलहाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा, सतलज नदी, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है,
मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है और याद रखना है इससे संबंधित 3 से 4 अति इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए सभी को बता देते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है मंदाकिनी प्लस अलकनंदा संगम स्थल रुद्रप्रयाग, याद रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जगह कम है, चलिए हम बोल देते हैं, आप नोट डाउन करते जाइए। दूसरा प्रश्न बनता है भागीरथी प्लस अलकनंदा, याद रखना है भागीरथी प्लस अलकनंदा के संगम स्थल को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न बनता है पिंडर गंगा प्लस अलकनंदा, तो याद रखना है पिंडर गंगा प्लस अलकनंदा कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और चौथा बनता है धौली गंगा प्लस अलकनंदा जो कि विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आप लिख लीजिए। सबसे पहले है मंदाकिनी अलकनंदा, इसका राइट आंसर है रुद्रप्रयाग। दूसरा था भागीरथी प्लस अलकनंदा तो देवप्रयाग हो जाएगा। तीसरा है पिंडर गंगा प्लस अलकनंदा कर्णप्रयाग हो जाएगा। और चौथा है धौली गंगा प्लस अलकनंदा विष्णु प्रयाग हो जाएगा। याद रखना है फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर बिहार के पास गंगा में शामिल हो जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंडक हो जाएगा। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये रिहन नदी पर स्थित है। याद रखना है ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और रिहन नदी सोन नदी की सहायक नदी है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा बांध जो कि टिहरी बांध है ये किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना है भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध ये भागीरथी नदी पर स्थित है जो कि उत्तराखंड राज्य में है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कानपुर, पटना, वाराणसी या फिर डी दिल्ली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। याद रखना है दिल्ली जो है ये गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, बाकी कानपुर, पटना, वाराणसी ये सभी गंगा नदी के तट पर स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है पूछा जा रहा है ये किस नदी के तट पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ये झेलम नदी पर है, याद रखना है ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी पर है? इसका सही जवाब है हुगली नदी पर, याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इनसे संबंधित एक प्रश्न बनता है हुगली नदी से, याद रखना है पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कोलकाता है, याद रखना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जो है ये हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है, याद रखना है पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लूनी नदी। लूनी नदी जो है ये भूमि बंधित नदी है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केन, बेतवा एवं चंबल किस नदी की सहायक नदियां हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखना ये तीनों की तीनों नदियां जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है छिप्रा किसकी सहायक नदी है? पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखना छिप्रा जो है ये चंबल की सहायक नदी है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया तो बिल्कुल सही जवाब देगा, ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है सूरत, याद रखना है बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 33 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।